हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है वीडियोज़ की नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है। आज जो है होम मैनेजमेंट में जो है हमारा आज का टॉपिक है संसाधन, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। लक्ष्य और मूल्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जो है जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम संसाधन के रूप में समझ सकते हैं। संसाधनों का प्रयोग करके ही जो है व्यक्ति अपने मूल्य और लक्ष्य को पूरा कर सकता है। बिना संसाधन के व्यक्ति के लक्ष्य मूल्य पूरे नहीं हो सकते और उससे जो है स्तर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संसाधन सदैव जो है सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट आवश्यक होता है। किसी भी चीज़ का जो है मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि संसाधन असीमित नहीं है। व्यक्ति के पास साधन जो है सीमित हैं और उन सीमित साधनों का जो है ऐसा व्यवस्थापन करना है जिससे लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। संसाधनों के अगर हम प्रकार को देखें तो संसाधन को हम जो है दो प्रकार से जो है विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला होता है मानवीय संसाधन, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है अमानवीय संसाधन, जिसको हम नॉन ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो मानवीय संसाधन का मतलब होता है जिसको स्पर्श ना किया जा सके, और अमानवीय संसाधन में हम उन संसाधनों को रखते हैं जिन्हें स्पर्श किया जा सके। तो मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिवृत्तियाँ और शक्ति। ये 5 जो है मानवीय संसाधन होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिवृत्तियाँ और शक्ति। अमानवीय संसाधन की बात करें तो ये मुख्य रूप से 4 है। सबसे पहला धन, दूसरा भौतिक सुविधा, तीसरा घर पुस्तकालय, चौथा कोई भी सामान जिसको हम छू सकते हैं, अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आया है। इसमें भी जो है आपके लिए जो है अपवाद दिया हुआ है और यही अपवाद जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समय जो है, समय एक ऐसा संसाधन होता है जिसको निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय संसाधन कहा है, और जो है क्रॉस एवं क्रेंडल ने समय को मानवीय संसाधन माना है। तो आप जो है समय का जो है ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा कि निकिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय और ग्रास एवं क्रेंडल ने समय को मानवीय संसाधन माना है। इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है कि होम साइंस सेमिनार में सन 1961 में जो है इंडियाना में फ्रेंच लिखने में आयोजित जो है सेमिनार में संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस सेमिनार में जो है संसाधनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? तो कौन सा सेमिनार था? होम साइंस सेमिनार। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंडियाना में फ्रेंच लिक में जो है आयोजित सेमिनार था ये। तो इस सेमिनार में जो 3 बताए गए थे साधन, वो पहला था उसमें सामाजिक साधन, जिसको हम सामुदायिक सेवाएं भी कहते हैं। दूसरा था व्यक्तिगत साधन, इसको मानवीय सेवाएं हम कह सकते हैं। तीसरा था तकनीकी साधन, जिसको हम उपकरण के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जो है उन संसाधनों को कहते हैं जिनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय के अंतर्गत होता है इनको बस हम एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म। जितना हमने यूज़ किया वो दोबारा नहीं बचा। अनवीकरणीय के अंतर्गत इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। नवीकरणीय के अंतर्गत अगर हम रखें तो जल, हवा, प्रकाश, पेड़ पौधे, ये इतने आते हैं। अनवीकरणीय के अंतर्गत अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहला कोयला, दूसरा खनिज, जिनकी आज हमारे देश में बहुत
तेज़ी से जो है इनका प्रयोग हो रहा है, और अगर इतनी ही तेज़ी से होता रहा तो ये, क्योंकि ये एकल प्रयोग के लिए हैं, तो ये आने वाले समय में या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। कहने का मतलब है कि ये समाप्त हो जाएंगे। साधनों के उपयोग के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कि साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, संतुष्टि की इच्छा के लिए, परिवार के सदस्यों के विकास के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मितव्ययिता के लिए, साधनों का वैकल्पिक उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है हेडिंग है साधनों के उपयोग के सिद्धांत की। साधनों के उपयोग का सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसको हम साधनों के उपयोग के चरण भी कह सकते हैं। ये चरण के माध्यम से ये होता है। सबसे पहला स्टेप होता है लक्ष्यों का निर्धारण करना। दूसरा स्टेप होता है योजना बनाना। तीसरा स्टेप होता है साधनों को एकत्रित करना। चौथा स्टेप होता है साधनों को महत्वानुसार स्थापित करना। स्टेप 5 होता है करना। स्टेप 6 होता है क्रियान्वयन करना। स्टेप 7 होता है निरीक्षण करना। स्टेप 8 होता है समायोजन। स्टेप 9 होता है मूल्यांकन। इसके जो है कुल मिला के 8 स्टेप हैं। ये आपका यहाँ स्टेप नहीं था, ये साधनों को महत्वानुसार स्थापित करना एक ही स्टेप था। तो टोटल जो है 8 स्टेप हैं। लक्ष्यों का निर्धारण, योजना बनाना, साधनों को एकत्रित करना, साधनों को महत्वानुसार स्थापित करना, क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना, समायोजन करना और मूल्यांकन करना। नेक्स्ट आता है विशेषता। विशेषता का मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि संसाधनों की जो है विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया था कि साधन सीमित होते हैं, गुणात्मक हो या परिमाणात्मक। साधन को हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास साधन असीमित है। प्रत्येक व्यक्ति के पास साधन सीमित होते हैं और उन्हीं सीमित साधनों का उपयोग करके उसे अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी रहती है। इसीलिए जो है व्यवस्थापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। सभी साधन पर व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है। साधन कैसा भी हो, व्यवस्थापन हम करेंगे, हम तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए सभी साधनों पर व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है। संसाधन में अंतः संबंध होते हैं। 4th है साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर ऊंचा होता है। कैसे? अगर हम संसाधनों का उचित प्रयोग करेंगे, यानी कि संसाधनों का उचित व्यवस्थापन करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। लक्ष्य व्यक्ति को जो है ऊंचा स्तर प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है। ये जो है हमारा संसाधन का टॉपिक यहीं से कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।